अब हमने करना है वाक्य चैप्टर। हाँ जी बेटे, आज हम कर रहे हैं वाक्य का चैप्टर व्याकरण का। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा भी क्या होता है, ठीक है। वाक्य व्याकरण भाग, व्याकरण है पाठ, वाच्य, व्याकरण पाठ वाच्य। हमने शुरू करना है वाच्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो वाच्य का क्या अर्थ होता है। अपनी बुक का चैप्टर नंबर खोल लीजिए आप, सेकंड ग्रामर का है, सेकंड चैप्टर है इसका हमारा वाक्य। पेज नंबर है 119, इसका है पेज नंबर ग्रामर का 119। वाच्य का क्या अर्थ है, वाच्य का अर्थ होता है, पहले प्रश्न है वाच्य का, आपको बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, वाच्य का क्या अर्थ है। वाच्य का जो अर्थ होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलने का विषय, बोलने का विषय, जो हम बोलते हैं उसका विषय क्या है, वो होता है वाच्य, बोलने का जो है विषय, ठीक है, बोलने का विषय। अब है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया व्यापार का विषय करता है, कर्म है या भाव है। मतलब कि क्रिया के जिस रूप से के साथ ही क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, ये आपने भी लिखना है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यह पता चले, यह पता चले, यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया व्यापार का विषय, क्रिया क्रिया व्यापार, क्रिया व्यापार का विषय, क्रिया व्यापार का विषय, विषय करता है, करता है, ठीक है, कर्म है, कर्म है या भाव है, या भाव है, ठीक है, भाव है, ठीक है। ये आपने भी लिखना है, इसको लिखिए सभी बच्चे। वाच्य का अर्थ है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ, बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया व्यापार का विषय करता है, कर्म है या भाव है। ये देखना आपने, ठीक है, कि क्रिया का कर्ता कौन है, कर्म है, भाव है या करता है। पहली स्थिति में लिखा है कि नरेंद्र खेल रहा है, इसमें नरेंद्र जो है कर्ता, तो इसलिए वाक्य का संबंध किससे है, यहाँ पर कर्ता से, नरेंद्र खेल रहा है। फिर है दूसरी स्थिति,
रमेश द्वारा फुटबॉल खेली जा रही है। इसका क्या अर्थ है? इसमें फुटबॉल खेलना जो है कर्म है, तो यहाँ वाच्य का संबंध किससे है? कर्म से है। फिर है कि तीसरी स्थिति, मुझसे खेला नहीं जा रहा। इसमें क्रिया का संबंध जो है मुझसे नहीं खेला जा रहा, इसमें क्रिया का संबंध किससे हो रहा है? भाव से हो रहा है। तो इसमें जो है वाच्य के कथ्य बिंदु का संबंध भाव से है, इसलिए वाच्य के हम तीन भेद मानते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य के भेद जो है वो समझ आने जरूरी है कि भाववाच्य के कितने भेद हैं। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। ललिता अपने वीडियो ऑन करो। ललिता, ललिता गोयल वीडियो ऑन करो। विधि, हाँ जी। स्नेहा जल्दी आया करो बेटे। ठीक है, अब है कि क्रिया जो है इसमें, जिसमें क्रिया में कर्ता प्रधान है वाच्य में, वो होगा कर्तृवाच्य, और जिसमें जिसमें भाव प्रधान है वो भाववाच्य, और जिसमें कर्म प्रधान है वहां पर क्या होता है? जो है कर्मवाच्य होता है। अब वाच्य के तीन भेद हैं, पहला कर्तृ, दूसरा कर्म और तीसरा भाव। अब ये समझ आ गया आपको कि वाच्य का क्या अर्थ है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया में, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि इसमें व्यापार का, क्रिया का मुख्य विषय करता है कर्म है या भाव है, उसे हम कहते हैं वाच्य। ठीक है, बोलने का विषय। अब है इसके आगे बताने हमने भेद, वाच्य के कितने भेद हैं। ये लिख लिया बेटे आपने? खोलो। हर्ष, स्नेहा, यस। लिख लिया? लिख लो, अगर नहीं लिखा तो लिख लीजिए। ये इसकी परिभाषा है, वाच्य का अर्थ है। लिख लीजिए कॉपी में। फिर आगे हम करते हैं इसके भेद। लिख लिया तो मुझे बता दो, फिर आगे करते हैं। हो गया बेटे? यस मैम, हो गया। चलिए आगे करते हैं इसका वाच्य के भेद लिखने हैं। अब हमने करने हैं वाच्य के भेद। अब है वाच्य के, वाच्य हमने ये वाक्य नहीं बोलना, हम बोल रहे हैं वाच्य। वाच्य के तीन भेद हैं, तीन भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ठीक है, पहला पहला है कर्तरीवाच्य। कर्तरी दोनों मात्राएं त में लगी, ये ध्यान रखना। दोनों मात्राएं किसमें लगी हैं? त में। कर्तरीवाच्य। फिर दूसरा है कर्मवाच्य। ठीक है, और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य ये भी लिखना जरूरी है। लिखिए ये प्रश्न और ये उत्तर। भाववाच्य के कितने भेद हैं और इनके नाम लिखिए पहले, फिर इनको मैं समझाती हूँ आगे। लिखिए ये तीनों भेद वाच्य के। बोलिए बेटे।
मैम हो गया? यस मैम डन। ठीक है, आगे करते हैं। हाँ जी, इसका आगे करते हैं। आपको वाच्य के 3 भेद होंगे, ये याद रखना है कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य जो है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य पहला, कर्तृवाच्य, ठीक है, ये याद करना जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा वाच्य परिवर्तन क्या होता है। कर्तृवाच्य होते हैं जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो, जिस वाक्य में वाच्य वाच्य जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता हो, मतलब इसका क्या मतलब है, जिसमें कर्ता प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, वाच्य बिंदु हो, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो, मतलब कर्ता प्रधान हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कर्ता प्रधान हो, प्रधान हो, ठीक है, उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य वाच्य वाच्य कहते हैं कर्तृवाच्य। जैसे उदाहरण में हम लिखेंगे, जैसे राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, ठीक है। तो राम खेल रहा है, ठीक है, राम खेल रहा है, इसमें कौन प्रधान है, कर्ता, कर्ता, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। क्या कहेंगे इसको, कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान हो, ठीक है। हाँ जी, ये समझ आया आपको, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु में कर्ता प्रधान हो, ठीक है, या जिसका वाच्य बिंदु में, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो या कर्ता प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य, ठीक है। जैसे कि राम खेल रहा है, खेल कौन रहा है, राम खेल रहा है ना, तो इसमें प्रधान कौन है, कर्ता, तो इसलिए कर्ता जिसमें प्रधान है वो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, ठीक है बच्चे। स्नेहा समझ आ रही है? हाँ जी मैम। हाँ जी, लिख लो इसको, जिसमें कर्ता प्रधान हो, लिखिए इसकी परिभाषा, कि मैं लिखवा देनी है आपको, तभी आपको समझ आएगी, लिखिए साथ साथ। हाँ जी बोलिए, लिखो बेटे इसको, फिर आगे करते हैं हम इसके आगे। मैम डन। मैम हाँ जी बोलो, हो गया बेटे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे हम करते हैं इसमें दूसरा, कर्मवाच्य। अब क्या करना है उसमें, कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्मवाच्य में देखना हमने, इसमें कर्म की प्रधानता होगी,
इसकी कर्म की प्रधानता, वो कैसे देखो, कर्मवाची, कर्मवाची। इस वाक्य में जिस वाक्य में क्या हो, कर्ता वाच्य, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, मतलब कर्म प्रधान हो, कर्म प्रधान हो, कर्म प्रधान हो, उसे हम कहते हैं, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, ओके। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, मतलब कर्म प्रधान हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे कि अब हम उदाहरण देखते हैं इसका, रोगी को भोजन दिया गया, जैसे इसका उदाहरण, रोगी को भोजन दिया गया। ठीक है, तब इसमें कर्म प्रधान है। ठीक है, भोजन देना, भोजन दिया गया, इसमें कर्म प्रधान है। जिसमें कर्म प्रधान होता है वो क्या होता है, जो है वो होता है कर्मवाच्य। क्या होता है वो, कर्मवाच्य। ठीक है, हाँ जी, लिखिए इसको, उसमें जिसमें कर्म प्रधान हो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। लिखिए बेटे जल्दी से, लिखिए बच्चे। ललिता लिख रहे हो, स्नेहा यस मैम। लिखिए इसको। हाँ जी बच्चे, हो गया। हर्ष लिख लिया आपने? यस मैम। आप लिख रहे हो कि साथ साथ नहीं लिख रहे? लिख रहे मैम। ये परिभाषाएं लर्न करनी है आपने सारी। इसमें से प्रश्न आएगा आपको, कर्मवाच्य क्या होता है जिसमें कर्म प्रधान हो। ठीक है, वो क्या होता है, कर्मवाच्य। हाँ जी, डन हो गया, बोलिए। यस मैम। ललिता लिख लिया, स्नेहा? आगे करें, भावाच्य करें, बोलिए। अगला करें, यस मैम, करा दो। चलिए अगला है भावाच्य। भावाच्य अब हम करेंगे भावाच्य। अब है भावाच्य। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। भावाच्य क्या होता है?
भाववाच्य जिस वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, ना ही कर्म की, ना कर्म की प्रधानता हो, इस वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की प्रधानता, ठीक है। उसमें कौन प्रधान होगा? क्रिया का जो भाव ही मुख्य हो, सिर्फ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, क्रिया का भाव ही मुख्य हो, से भाववाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। अब इसको समझो, जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान है ना ही कर्म प्रधान है, ठीक है। क्रिया का भाव क्या हो वो मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझसे चला नहीं जाता ये भाव हो गया ना, मेरा जो है अपना भाव हो गया कि मेरे से मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है। तो इसमें क्या प्रधान, क्या भाव प्रधान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। हाँ जी, अब समझ आए आपको कि क्या होते हैं भाववाच्य और कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, ठीक है। हाँ जी, समझ आया बच्चे? यस मैम। हाँ जी, इसको लिख लीजिए। यस मैम। कर्तृवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, लिखिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे। मैम जो हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन? वो अभी पता नहीं है, बाद में बता देंगे। सब्जेक्टिव। ओके मैम। हाँ जी, चलिए बेटे, ये समझ आ गया आपको? हो गया बच्चे? यस मैम। चलिए, आपने ये तीनों परिभाषाएं लर्न करनी है, ठीक है। एक वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। फिर कल हम इसका रूपांतरण मतलब परिवर्तन जो है वो करेंगे, ठीक है बेटे। हाँ जी, लिख लिया सबने? लिख लिया ये बोलिए, हो गया? यस मैम। चलिए, ओके। ओके जी।
कुछ पूछना है आपने? इसमें से कुछ पूछना है तो बता दो। कर्मवाची के बारे एग्जाम्पल्स बता दो। कौन सा वाला बेटे? भाववाच्य, कर्मवाची। कर्मवाच्य। यस मैम। बेटे कर्म प्रधान होते हैं, जैसे कि रमेश फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, और जो है रीटा गाना गा रही है। तो इसमें जिसमें कर्म मतलब कि काम प्रधान होता है उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के और उदाहरण देख लो, जैसे कि कपड़े दे दिए गए हैं, कई सुंदर चित्र देखे गए, कक्षा बहुत अच्छी तरह चल रही थी, रोगी को भोजन दिया गया। तो इसमें कर्म की प्रधानता है, ठीक है, कपड़े दे दिए गए, इसमें कर्म प्रधान हो गया ना। तो जिसमें कर्म को इंपॉर्टेंस मिलेगी वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। ठीक है जी, यस मैम। चलिए ओके।